हेलो एवरीवन, जेसीईआरटी मैथ हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ठीक है, 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 करेंगे। 9 तक पहले ही हो चुका है। 9.3 सर्कल, जो कि अब लास्ट ही कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आप पूरा शुरू से नहीं देखे हो तो पहले आप शुरू से देख सकते हो, ताकि आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर क्या बोला है। अगर क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो एकदम ध्यान से पढ़ना है और एक फोटो ड्रॉ जरूर करना है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हाँ ये से ही बनता है। जब आप फोटो ड्रॉ कर लोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास क्लू होगा, जिससे आप कुछ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कुछ हद तक सॉल्व आप कर सकते हो। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। दो भुजाओं को व्यास मानकर, देखो हम पहले तो एक त्रिभुज है, इसकी दो भुजा, एक भुजा ये है, एक भुजा ये, मान लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज में तो 3 भुजा होता है कि नहीं। तो इसमें बोला कि दो भुजाओं को मानकर एक वृत्त खींचा जाता है। चलो इसको हम लोग एक वृत्त खींच ले यहाँ से। ये व्यास है, क्या है, व्यास। तो यहाँ पे हम लोग को पहुंचाना होगा गोल। तो चलो ये गोल नहीं बना, तो सर्कल हमें बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक वृत्त ये हुआ, अच्छा से नहीं बना, कोई बात नहीं, अब अच्छे से बनाना है। ठीक है, ये बन गया, ये मान लेते हैं यहाँ पे कट रहा है। और दूसरा इस भुजा को मान करके व्यास, इस भुजा को व्यास मान करके, क्या मान के, व्यास मान करके। चलो यहाँ से गोल करते हैं। चलो ऐसे हो गया। ठीक है, आपको अच्छे से गोल करने आता है तो आप अच्छे से गोल कर देना है। अब ज्यादा टाइम इसी में नहीं बिताएंगे। ठीक है, ये इन दोनों पे कट रहा है तो इसको नाम दे देते हैं सी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों को प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है इस भुजा पे स्थित है, यानी कि बी सी तो यहाँ माने, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, बी सी डी क्या होगा, एक संरेखी होगा, मतलब एक ही लाइन पे तीनों खड़ा होना चाहिए। संरेखी उसी को बोलते हैं, एक ही लाइन पे खड़ा होना चाहिए। तो चलो हम लोग बेसिकली क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन माना त्रिभुज ए बी, त्रिभुज ए बी डी है, डी में भुजा ए बी तथा ए डी को व्यास मानकर, ठीक है, यही ए बी और बी डी इसी को व्यास मान के खींचे, तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे ए बी तथा ए डी को व्यास मानकर वृत्त की रचना किया है। कोई दिक्कत क्या है, जो एक दूसरे को त्रिभुज की तीसरी भुजा का नाम क्या है बताओ आप, बी डी को सी पर काटती है। आप फोटो देख के ही नाम लिख सकते हो आराम से। देखो कैसे, कितना आसान लगा। अब भी समझ में आ गया कि हाँ तीसरी भुजा को काट रहा है सी पे, उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास सिद्ध करने का अपॉर्चुनिटी, सिद्ध क्या करना है, तो देखो सिद्ध करना है कि सी जो होगा वो बी डी पर स्थित होगा। सी बी डी पर स्थित हो, यानी सी बी डी सीधी रेखा में हो, बोल सकते हैं सीधी रेखा में हो। यही तो हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों जो है एक ही रेखा पे होगा। इन बोला जो प्रतिच्छेदी बिंदु किस पे होना चाहिए, सी पे। तो यही हमें सिद्ध करना है, तो बेसिकली और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ से एक ऐसे बना दें। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, हमें पता है ये बन गया। अब हमें पता है कि ये जो है वृत्त की व्यास है, तो यहाँ पे पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। हमें पता है कि वृत्त की जो व्यास होता है, व्यास वृत्त को दो बराबर वृत्तों में विभाजित करता है, यानी अर्धवृत्त बनाता है। ये तो हमें पता होगा कि जैसे ही ये वृत्त है, इसका व्यास होगा तो ये आधा भाग में बांटता है कि नहीं। जैसे ही अर्धवृत्त होगा तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त जो होता है वो एक प्रकार का चाप बनता है, जो कि जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में आपको बताया है। ठीक है,
अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम किसी भी प्रकार से इस वृत्त में देखो, इस वृत्त में ये कोण का मान, इस वृत्त में इस कोण का मान निकाल लें तो क्या होगा, आंसर तो आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे लिए हैं तो ये कोण और ये कोण किसी भी प्रकार से अगर निकल जाता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का, यहाँ से हम लोग सिद्ध कर लेंगे ये दोनों कोण निकल जाएगा और इन दोनों को कोण को अगर जोड़ देंगे 180 डिग्री आ जाए तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि रेखिक युग्म से ये तीनों रेखा एक लाइन पे होगा। तो उसी प्रकार बनाएंगे, क्या लिखेंगे, बड़ा वृत्त एक मान लेते हैं कि AB व्यास जो है, AB व्यास वृत्त को अर्धवृत्त में विभाजित करता है, इसमें अर्धवृत्त में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, विभाजित करता है आप लिख सकते हो, या विभाजित, या तो लिख सकते हैं अर्धवृत्त है, विभाजित करता है। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण, यहाँ देखो AB, ये कोण तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो मान लेते हैं यहाँ O है, इधर से भी मान लेते हैं, इसमें भी कुछ मान लेते हैं P है, AOB कोण AOB केंद्र पर का कोण परिधि पर का कोण के 2 गुने होते हैं, परिमेय बताओ कितना है, केंद्र पर के कोण परिधि पर के कोण के बराबर होते हैं, परिमेय 9.8 था ना, देखो आप 9.8 नहीं 9.9 है ना, यदि बिंदु करे तो हाँ नहीं 9.7 है, कितना है 9.7, आपको याद रखना है कि कोण AOB बराबर क्या होगा, 2 कोण, यहाँ पे देखो इस पे जो कोण बनेगा यहाँ से अगर मिलाते तो कोण ACB, कोण ACB, AOB का मान कितना है 180 डिग्री अर्धवृत्त होने के कारण ये किससे आया, परिमेय 9.7 से, परिमेय 9.7 नहीं बोलता है कि वृत्त खंड के कोण केंद्र पर के कोण के बराबर होते हैं, ये कोण ले रहे हैं, ठीक है, ये कोण ले रहे हैं वृत्त खंड के कोण के बराबर होता है, यानी कि 2ACB, तो इसीलिए ACB बराबर क्या होगा 180/2 भाग दे दो 90 है। इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार व्यास AD में क्या होगा, कोण APD, कोण APD बराबर 2 कोण क्या हो जाए ACD होगा किससे, परिमेय 9.7 से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो APD का मान कितना है 180 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 2ACD, ये होगा। अब देखो ACD का वैल्यू अभी निकालेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं ACD बराबर 180, इधर 2 गुना में है तो क्या होगा भाग में, तो 2 से घटा दो 90 डिग्री, ये आ गया। अब हमें पता चल गया कि इधर से देखो इस वृत्त का ये कोण और इधर से ये कोण अगर सम्मिलित कर दें ऐसे तो ये दोनों कोण का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर कितना आएगा, इसका मान 90 डिग्री है, इसका भी मान 90 डिग्री है, टोटल आ गया 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि B क्या लिख सकते हैं, ये एक रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म है। जब ये रेखिक युग्म है तो हम लोग बोल सकते हैं कि BCD एक रेखा पर होगा, एक रेखा पर होगा, ये हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही इसको बनाना है, समझ में आया कि कैसे सिद्ध करना होता है। ये एक रेखा पर क्यों आ गया, क्योंकि ACB और ACD इसका योग 180 डिग्री आ गया। जब कोई एक ही रेखा पर 2 या 2 से अधिक कोण बने और उसका योग 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या बनता है, रेखिक युग्म, जो कि आपको इसी क्लास में आपको 6 अध्याय में आपको पढ़ाए थे। अगर नहीं याद हो तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया यहाँ से कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 11 और 12, जो कि 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है।